नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, शतभिखा नक्षत्र है, व्याघात योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में राहु? जन्म कुंडली के 5 ऐसे भाव हैं जिनमें राहु का होना इस बात की सूचना है कि जातक भले ही गरीब पैदा लिया हो, पर गरीब मरेगा नहीं। और यह भी तय है कि केवल खाने और जीने भर धन नहीं कमाएगा, इतना धन अवश्य कमाएगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ कर जाएगा। बस देखना यह है कि राहु से बुध, गुरु और शुक्र किस भाव में बैठे हैं, किस स्थिति में है, उनका संबंध कैसा बन रहा है। एक बड़ा ही अद्भुत, ज्ञानवर्धक और आनंददायी सूत्र, जिसे हम आज दिव्य महाप्रयोग में समझेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु सिंह में, बुध वक्र अवस्था में तुला में है, मंगल, सूर्य और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ में और शनिदेव मीन में संचरण कर रहे हैं। आज शनिदेव का वक्र काल समाप्त हो जाएगा। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन है, सौम्यवार, और उग्र ग्रह राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और साथ ही ये चंद्रमा राहु के साथ युति भी बनाए हुए हैं। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को
देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 दिसंबर दिन बुधवार, भरणी रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। कभी आपने सोचा आपका घर आपको हर पल संभाल रहा है या आगे बढ़ने से रोक रहा है? आपका मन स्थिर है या किसी अधूरी तलाश में भटक रहा है? किस भाव में है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश? कैसी स्थिति है आपके चतुर्थेश की और चतुर्थ भाव की? कुंडली का ये जो चौथा भाव है, ये आपकी आत्मा की वो जड़ है जहां से हर रिश्ता, हर भावना और हर स्थिरता जन्म लेती है। कुंडली के जिस भाव में चतुर्थेश जाते हैं, वहां वहां आपका सुख नया रूप ले लेता है। तो देखिए कहां टिका हुआ है आपका सुख और किस मोड़ पर भाग्य दरवाजा आपके लिए खोलने वाला है। बड़ा ही अद्भुत विषय चतुर्थेश से संबंधित जो आपको जानना चाहिए। तो जन्म कुंडली में चतुर्थेश की स्थिति से जुड़ी एक ऐसा ये विषय जुड़ा हुआ है जिससे आपको जानना है, और अगर जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और बाकी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, राहु जन्म कुंडली में धनदायक ग्रह माने गए हैं। जन्म कुंडली में राहु परिवर्तन कराने वाले ग्रह माने गए हैं। ऐसा नहीं है कि यह सूत्र आपने पूर्व में मुझसे नहीं सुना हुआ है, सुना है, लेकिन आज इस सूत्र से जुड़ी जानकारी को थोड़ा और विस्तृत मैं समझाने वाला हूं, कुछ और जानकारी आपको देने वाला हूं। क्योंकि जिन भावों की चर्चा मैं राहु के लिए कर रहा हूं, मैं पूर्व में कई बार आपको बता चुका हूं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के दूसरे, पांचवें, आठवें या 11वें इन भावों में यदि राहु बैठे हैं तो यह तय है कि जातक को जीवन काल में अचानक आर्थिक लाभ होना ही होना है। और यह योग अपने आप में इतना विशिष्ट है कि जातक को यह स्थायी धन देगा। लेकिन कब कब वो स्थायी? क्योंकि राहु इन भावों में आकस्मिक धन देते हैं। ध्यान से सुनिए, आकस्मिक धन की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा, मैंने देखा भी है, सुना भी है कि एक समय में उनके पास खूब बड़ा पैसा आया, देखते ही देखते वो पैसा उनके हाथ से चला गया। बहुत से लोग ऐसे उदाहरण के तौर पर हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में गए, बहुत पैसे जीते और आज उनकी स्थिति वैसे की वैसी है जैसे वो तब थे। वो पैसा वैसे ही आया और निकल भी गया। राहु इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। ऐसे आकस्मिक धन प्राप्त करने में कई, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको आकस्मिक रूप से शेयर मार्केट से पैसा मिल गया। बीते दिनों में बहुत सारे लोग कई सारे ड्रीम 11 वगैरह इन सब चीजों में पैसा लगा करके पैसा कमा रहे थे, लेकिन आज उनकी स्थिति देखो तो पता चलता है वो जहां थे वहीं हैं। तो इन जगहों से आकस्मिक पैसा दिलाने में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो राहु है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो राहु पैसा दिया वो आकस्मिक है, जिस तीव्रता से पैसा आएगा उसी तीव्रता से पैसा चला जाएगा। लेकिन क्या आपके पास वो पैसा जो राहु ने दिया आकस्मिक रूप से, वो चिरकाल तक स्थिर रहेगा? इतने दिनों तक बचेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपभोग कर सकें? तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं बिल्कुल ये संभव है। इसके लिए जन्म कुंडली में जहां राहु बैठे हैं वहां से 3, 10 और 11वां भाव देखिए। फिर से बता रहा हूं, जहां राहु बैठे हैं वहां से 3 घर आगे, वहां से 10 घर आगे और वहां से 11 घर आगे देखिए कौन ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जहां राहु बैठे हैं वहां से 3 घर आगे बुध, शुक्र या गुरु में से कोई ग्रह हो, 10 घर आगे बुध, शुक्र या गुरु में से कोई ग्रह हो, या 11 घर आगे बुध, गुरु और शुक्र में से कोई ग्रह एक स्थित, कोई भी एक ग्रह स्थित हो, तो जातक के पास जो धन आएगा वो धन अकेले, भले वो आकस्मिक रूप से आए, भले ही वो तुरंत आए, भले ही वो शॉर्टकट से आए, पर वो टिकेगा। क्यों? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गुरु धन संपदा शुभता के विस्तार के कारक हैं। तो शुक्र सुख, सौंदर्य, विलासिता और भोग के कारक हैं, और बुध व्यापार, बुद्धि,
लेखन संवाद कौशल के कारक हैं। इन ग्रहों के राहु से इन भावों में होने पर, अब जरा ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। सूत्र थोड़ा गंभीर था, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि इसको बताया तो हूं इस तरीके से नहीं, तो जरा ध्यान से सुनिए। सूत्र था कि कुंडली के या तो दूसरे भाव में राहु हो, या पांचवें भाव में राहु हो, 11वें भाव में आपके राहु हो। इन भावों में अगर आपकी कुंडली में राहु बैठे हुए हैं तो सवाल यह उठता है कि पैसा तो आ गया, पैसा तो आपके पास आ गया, पर क्या वो पैसा टिकेगा? तो इसी के लिए आपको इन घरों में आपको देखना है किसको किसको, तो बुध को, गुरु को और शुक्र को। माफ करिएगा, मैंने दूसरा बताया, पांचवा बताया, आठवां बताया। 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8, 11। इन भावों में अगर आपकी कुंडली में राहु बैठे हुए हैं तब, अब जैसा समझिए, इस सूत्र को फिर से जरा समझने का प्रयत्न करिए। तो मान लीजिए आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, तब तो दूसरे से 3 घर आगे, तो दूसरे से 3 घर आगे कुंडली का चौथा भाव हुआ। दूसरे से 3 घर आगे आपको देखना है। और इसके अलावा जहां पर आपकी कुंडली में राहु बैठे, नहीं दूसरे में बैठे, तो तीसरे, 10वें और 11वें, तो दूसरे से जो 10वां भाव होगा अगर आप गिनेंगे तो वो हो जाएगा कुंडली का 9वां भाव। जन्म कुंडली का जो 9वां भाव होगा, माफ करिएगा, जन्म कुंडली का जो 10वां भाव होगा वो होगा कुंडली का 9वां, और 11वां जो भाव होगा वो होगा 10वां। तो जन्म कुंडली में राहु बैठे हैं अगर कुंडली के दूसरे भाव में, तो कुंडली का तीसरा भाव बनेगा कुंडली का चतुर्थ, कुंडली का 11वां भाव बनेगा कुंडली का 10वां भाव, और कुंडली का 12वां भाव बनेगा आपके लिए 11वां। तो अगर इन भावों में शुभ ग्रह बुध, गुरु या शुक्र में से कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इस जातक के पास जो धन आएगा वो चिरकाल तक टिकने वाला है। वैसे ही जन्म कुंडली में, अब पंचम से भी गिन लीजिए, यहां पर ऐसे गिनने में बोर्ड होता तो गिनने में थोड़ा आसानी मेरे लिए भी होती, गिनने में दिक्कत कई बार हो जा रही, गलत भाव बता दूंगा तो आप कहेंगे कि आपने गलत भाव बता दिया, उलझा दिया। सामने बोर्ड नहीं है सो बताने में मैं खुद भी भूल जा रहा हूं। एक बार आप फिर से गिन लीजिए, या ऐसे आपको मैं गिनवा देता हूं। मान लीजिए कि जन्म कुंडली के पंचम में आपके राहु बैठे हुए हैं, तो पंचम से 3 घर आगे गिनेंगे तो कुंडली का 7वां भाव आएगा। तो यहां पर कुंडली का जो, यहां यह ध्यान रखिएगा, 5वें से अब गिनना है आपको, 10वां और 11वां। तो 10वां भाव कौन सा होगा? तो 10वां भाव होगा कुंडली का दूसरा भाव। 11वां भाव कौन होगा? तो कुंडली का तीसरा भाव। यानी 5वें में राहु बैठे हैं तो कुंडली के 7वें में, दूसरे में और कुंडली के तीसरे में अगर बुध, गुरु, शुक्र में से कोई ग्रह बैठे हैं तो आपके पास जो धन संपदा आने वाली है वो पीढ़ियां उसका लाभ उठाएंगी। वैसे ही जन्म कुंडली के 8वें भाव से गिन लीजिए, अगर 8वें में राहु बैठे हैं तो ये आकस्मिक धन के कारक माने जाएंगे, आकस्मिक धन देंगे। अब यहां से आप 3 घर आगे गिनिए तो 3 घर आगे कुंडली का 10वां भाव आएगा, ये 3 घर आगे 10वां भाव। वहीं 10 घर आगे अगर आप गिनेंगे तो वो कुंडली का 5वां भाव होगा, और कुंडली का 6ठा भाव 11 घर आगे होगा। तो इन भावों में यदि बुध, गुरु, शुक्र में से कोई ग्रह बैठा है तो आपके पास जो पैसा आएगा वो पीढ़ियां उस पैसे का उपभोग करेंगी, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। वैसे ही 11वें भाव से आप गिन लीजिएगा। आशा करता हूं ये सूत्र जितना मैंने समझाया अब आपने इस बात को भलीभांति समझ लिया। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जिनके पास भी पैसा आता है वो पैसा टिकता है। कारण मैंने समझा दिया कि बुध क्या करते हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, तो फलतः जब पैसा ऐसी स्थिति में आता है तो जातक उड़ाता नहीं वरन अपने पैसे को बचाने और बढ़ाने में लग जाता है। गुरु भी ऊंचाई के कारक है, उसको व्यक्ति बढ़ाने में लग जाता है। शुक्र भोग के कारक हैं, तो व्यक्ति अपने ऊपर उड़ाता जरूर है लेकिन इसके बावजूद उस पैसे को फिर, क्योंकि लत हो जाती भाई हमारे पास आज है तो कल भी हो, तो उसको फिर बढ़ाने में व्यक्ति लग जाता है। फलतः तीनों ही ग्रहों के होने से जातक के पास जो पैसा आता है वो स्थिर हो जाता है और चिरकाल तक स्थिर रहता है। तो आशा करता हूं आज इस सूत्र को आप अपनी कुंडली पर आजमा लेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में एक परिवर्तन शनिदेव के रूप में हो गया है, जो कि वक्र से बाहर हो गए हैं, अब वक्र अवस्था में नहीं है। आज आपको एक उपाय करना चाहिए। एक तिल तेल का दिया हनुमान जी की प्रतिमा या हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख अवश्य जला देना चाहिए। और जो भी काम करिए पूरी एकाग्रता के साथ करिए। धनागमन में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु मन एकाग्र होने में थोड़ी समस्या दिखा रहा है। मन अशांत हो सकता है। जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत है वो विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। और मैं आपको बता दूं कि आज आपका सबसे जरूरी जो उपाय है वो है एकांत। यानी जो भी काम ऐसा है कि कल तक टाला जा सकता है उसको टाल दीजिए एक। और सबसे जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एकाग्र होकर के अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने दिमाग को स्थिरता दीजिए। यात्रा मत करिए। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें आएंगी। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, धनागमन में कोई परेशानी नहीं है। पैसे तो आएंगे, पर परेशानियों को लेकर के आएंगे। क्या होगा? तो बात बात पर आप गुस्सा करेंगे, लोगों पर चिढ़ जाएंगे। ये ठीक नहीं होगा। बिना देखे बिना विचारे किसी चीज पर आप इन्वेस्ट मत करिए। ऑनलाइन फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं, तो जरा सजग और आपको सचेत रहना चाहिए। अब यहां एक चीज और गौर करने वाली है कि जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की संभावना है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मन का भटकाव जारी रहेगा और मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं, पर जानकार की राय से। वृषभ के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से बहुत बढ़िया। आज के दिन का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आज सभी वृषभ राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। सभी रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जुगाड़ लगाकर के जो कार्य किए जा सकते हों वो सारे काम आपके बनेंगे। कोई उलझन, कोई परेशानी थी वो सुलझेगी। बीते दिनों जो नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई होगी। विशेष धन कमाने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। बस यूं समझ लीजिए कि आज का मूल मंत्र है अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना। दिन आनंददायी रहने वाला है। किसी समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या का समाधान होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं वो भी आपको करना चाहिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी न किसी बात की कोई खुशी मिलेगी, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में यदि तनाव था वो दूर होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में पेटजन्य रोग से ग्रसित थे तो राहत आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के वृषभ के जातकों का दिन ठीक है। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन का भाग्य भी बुलंद है। मध्यमा उंगली से काजल का एक टीका नाभि के आसपास स्नान से पूर्व करिएगा। इसके पश्चात स्नान करिएगा। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। मौका मिलेगा। घर गृहस्थी से संबंधित कोई सपना आपके मन में है वो सपना साकार होगा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, दिन फायदा देने वाला है। कोई बड़ी डील होने वाली है। कोई नौकरी का, व्यापार का बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद आज आपको मिलने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय। जो लोग अविवाहित उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में आपको डाल देनी है। दिन बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक अशांति और परेशानी बनी रहेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं तो बहुत सजग रहें। आज फ्रॉड का शिकार आप होने वाले हैं। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी, जिसके चलते आज आपका मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। जो भी काम करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। मेहनत में अपने कोई कमी मत करिए। और साथ ही साथ दूसरे के भरोसे अगर आप जंग जीतने की सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने भरोसे जाइए। लड़ाई झगड़ा विवाद इसको भूल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा।
परंतु उस पर अच्छे से विचार कर लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थकाने वाला है, या यूं समझ लें कि एक्स्ट्रा मेहनत की आवश्यकता होगी सफलता के लिए। लकी अंक 9, लकी कलर मैजेंटा। निवेश ना करें। साधारण है सिंह के जातकों का भी दिन। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा और स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। सबके साथ अपना व्यवहार जरा सहयोगात्मक रखिएगा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं चलती रहेंगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं रहने वाली है। उच्चाधिकारियों से भी जो सहयोग मिलना चाहिए कार्यस्थल पर वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबसे जरूरी बात सिंह के जातकों के लिए, आज अपने काम को लेकर के पूर्णतः गंभीर रहिए, ईमानदार रहिए। कोशिश लगातार आपको करनी है, तभी जाकर के आपके काम बनेंगे। किसी भी मामले में जिद नहीं करनी है, और जहां बात रिश्ते की हो वहां तो बिल्कुल जिद नहीं करना, अन्यथा रिश्ता ही समाप्त हो सकता है। दिन तनाव देने वाला है, पैसा भी कहीं फंस सकता है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापार में भी पैसा फंसने वाला है, तो थोड़ी सावधानी बरतिए, कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचिए। और हाँ, जीवन साथी की कही बात अवश्य मानिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी को अगर पहले से ही अर्थराइटिस या हड्डियों जोड़ों में दर्द की तकलीफ है तो वो बढ़ेगी। लकी अंक 5, लकी कलर हरा है। निवेश से बचिए। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद है। मध्यमा उंगली से काजल का टीका नाभि के आसपास लगा लीजिए स्नान से पूर्व, और फिर अपने काम में लग जाइए। कोशिश करने भर मात्र से आपको सफलता मिलेगी, और उम्मीद से बढ़कर सफलता। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए बेहद अनुकूल है। बाधाएं अपने आप सुलझेंगी, उलझने दूर होंगी, और कोई मन में जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो सफल होने वाली हैं। काम धंधे में भी मन लगेगा। लापरवाही से बचिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, सफल होंगे। मेहनत में अपने कमी मत लाइए, एकाग्र होकर के काम करेंगे, सफलता मिलेगा। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आपको नुकसान हो सकता है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश अवश्य करें। तुला के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। स्नान के जल में इत्र डालकर उस जल से स्नान करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, मीटिंग करनी है, आज का दिन बहुत अच्छा है। अनचाही परिस्थितियां खुद ब खुद खत्म होने वाली हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अपने काम को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े तो करिए, उसका आज आपको फल मिलेगा। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा ही कहा जाएगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, और गैस, एसिडिटी इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए साधारण है दिन, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। एक चुटकी सफेद नमक लीजिए, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो ठीक है, प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छे मौके मिलेंगे, पर एकाग्रता की कमी के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आज आपके हक का किसी और को मिल जाएगा। जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो किसी और को दिया जाएगा। तो चाहते हैं सफलता मिले तो एकाग्र होकर के, मन को शांत रख करके, चिड़चिड़ेपन से अपने आप को बचा करके, और तब परिस्थितियों का सामना करिए, जीतेंगे आप। माता पिता, इनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। इनके आशीर्वाद से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अपने पार्टनर से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परंतु अगर प्रेम संबंध में पहले से विवाद चल रहा है तो वो विवाद घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। धनु के जातकों का दिन ठीक है। एक तिल तेल का दिया हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख या तस्वीर के सम्मुख जला दीजिएगा। परिवार के सदस्यों से मिल बैठ करके बातचीत करिए। अगर कोई समस्या है उसका समाधान निकल आएगा।
परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना आपके लिए लाभप्रद है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। आज आपके ऊपर आरोप लग सकता है और जिस पर भरोसा था उसी से आपको धोखा मिल सकता है। पड़ोसी से अनबन मतभेद की संभावना है और शाम होते होते स्वास्थ्य में परेशानी आपके आ सकती है, तो सावधानी बहुत जरूरी है। जीवन साथी, माता पिता, इनकी बात पर शक बिल्कुल मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा, सिर दर्द की भी संभावना है। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, धनु के जातकों का दिन ठीक है, खराब नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर लाल है। निवेश जानकार की राय से करें। और मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन अच्छा है आपके लिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। मध्यमा उंगली से काजल का टीका नाभि के आसपास स्नान से पूर्व कर लीजिएगा, फिर नहाइएगा, ने लगा के तब स्नान करिएगा। दिन फायदेमंद हो जाएगा। अपना जो नजरिया है वो सकारात्मक रखिएगा। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। कारोबारियों को कारोबार में फायदा मिलने वाला है। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। पिछले कुछ वक्त से चली आ रही समस्याएं अगर थी जीवन में, वो दूर होंगी। और जो भी काम हाथ में लीजिए उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। सोच समझ करके निर्णय लिया तो दिन बहुत अच्छा है। मित्रों का साथ मिलेगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। निराशा जन्य स्थिति से मुक्ति मिलेगी, पर कफ जन्य रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें, कर सकते हैं। कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। कुल देवता के नाम से एक घी का दिया अवश्य जला दीजिए। नौकरी में कोई परेशानी, व्यापार में कोई परेशानी आ रही थी, वो दूर हो जाएगी। करियर, घर, परिवार, हर जगह अच्छी घटनाएं घटित होंगी, सकारात्मक घटना। क्रोध मत करिए, शांत रहने का प्रयत्न करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। काम के बोझ का तनाव अधिक हो सकता है, लेकिन काम सारे आपके बनेंगे। व्यापारियों को फायदा होगा, व्यापार का विस्तार होगा। जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां थी वो जल्द ही सुलझने वाली हैं। बस शांत रहना होगा, संयम के साथ आगे बढ़िए। आपके सभी वो कार्य जो रुके हुए थे किसी भी तरह से वो बनने वाले हैं। लोगों की बुराई, लोगों की निंदा, शिकायत, इससे आपको बचना चाहिए। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अनुकूल है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप करें। मीन के जातक भी सावधानी बरतें। आज पितरों के नाम से घी का दिया जलाइएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। पूर्व से चले आ रहे सभी कार्यों को ठीक करने के लिए, उनको सुव्यवस्थित करने के लिए दिन अच्छा है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। कारोबारियों को कारोबार में आज अति व्यस्तता का सामना करना पड़ेगा। जो लाभ मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। मानसिक टेंशन रहने वाला है। दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई पुराना रोग है तो उससे आपको राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। और जिन लोगों को पहले से स्वास्थ्य में परेशानी जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।